हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष गुप्ता। दोस्तों शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स का इस वीडियो का। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक आइडेंटिटी के साथ। दोस्तों आज हम आइडेंटिटी क्या पढ़ने वाले हैं? हम आइडेंटिटी पढ़ने वाले दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले। तो दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दोस्तों ये क्या होता है? देखिए ये होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दोस्तों ये होता है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों दो फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर देखिए यदि ए बी और सी बराबर हो जाता है, ठीक है, तो नोट करके हम लिखते हैं यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। दोस्तों अगर ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो ना। ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा इंटू जीरो क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर। तो दोस्तों रिजल्ट क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। एक तो दोस्तों रिजल्ट ये आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाता है दोस्तों, तब क्या होगा? देखिए ये वाला चीज जीरो हो जाएगा पूरा। तो ये जो पूरा राइट हैंड वाला पार्ट है दोस्तों ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा? देखिए फिर यहाँ से भी सेम रिजल्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है दोस्तों, तो यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तब भी दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यहां से भी ये रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इफ a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 प्लस c टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा? ये अपने को बोला है दोस्तों। ठीक है, तो अपने को दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने को क्या बोल दिया है कि a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 प्लस c टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। ये दोस्तों अपने को यहाँ पर बोला गया है। अब दोस्तों देखिए a टू दी पावर 1/3 को हम एक बार के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों हम x मान लेते हैं, इसको एक बार के लिए y मान लेते हैं। वैसे c टू दी पावर 1/3 को z मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हम ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? जीरो है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होगा दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा था यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3abc। वैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 3xyz होगा, है ना दोस्तों? ऐसा हम बोल सकते हैं। अब x दोस्तों हमने किसको माना था? a टू दी पावर 1/3, तो हम उसको पुट कर देते हैं। तो x की जगह दोस्तों लिख देंगे a टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब। वैसे दोस्तों y की जगह हम क्या लिख देंगे? y की जगह हम लिख देंगे b टू दी पावर 1/3, तो b टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस z की जगह दोस्तों हम क्या लिख देंगे? c टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू 3xyz, यानी कि 3x की जगह दोस्तों a टू दी पावर 1/3 इंटू वाई की जगह b टू दी पावर 1/3 इंटू जेड की जगह c टू दी पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये तो a हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये b हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों ये c हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी होल का पावर 1/3। ऐसा दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा दोस्तों अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं हम। तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 और ए बी सी 1/3 का क्यूब तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दोस्तों आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है? 27 abc। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला का मदद लिया। यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर हमने इसको x y z माना था, तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है,
इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने को a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 0 दे रखा है, तो दोस्तों इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है दोस्तों, अब अपने को देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया, अपने को पूछा गया a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ए बी सी मल्टीप्लाइड है ना, उसको यहाँ पर हम सब में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a क्यूब बाय थ्री तो वही रहेगा, ए बी सी प्लस बी क्यूब बाय ए बी सी प्लस सी क्यूब बाय ए बी सी इक्वल टू 3। ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस ये हो जाएगा दोस्तों सी स्क्वायर बाई ए बी। ऐसा दोस्तों हो जाएगा इक्वल टू 3। तो दोस्तों क्वेश्चन में भी अपने को देखिए यही पूछा गया था ना, ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। तो ये दोस्तों आ गया किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इफ ए बी सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स, यानी कि दोस्तों ए बी सी जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है। अपने को निकालना है ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, ऐसा अपने को बोला गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए ना, ए माइनस बी को हम पुट करते हैं एक्स, तो लेट एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, वाई पुट करते हैं बी माइनस सी को, z पुट करते हैं दोस्तों c माइनस ए को। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम पुट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, ये आएगा, तो ये सब देखिए माइनस बी प्लस सी प्लस सी ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये दोस्तों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यदि दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो हम दोस्तों ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ऐसा दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड, ये दोस्तों किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। एक्स क्यूब दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब ना, एक्स को हमने पुट किया था ए माइनस बी, वाई को हमने पुट किया था बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस जेड हो जाएगा दोस्तों सी माइनस ए का होल क्यूब बाई एक्स वाई जेड। दोस्तों एक्स वाई जेड अपना क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, दोस्तों कितना आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का ही है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला देखिए यहाँ पर अपने को ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर दे दिया, m इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। यहाँ पर दोस्तों क्या न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, ऐसा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, ऐसा है। ए बी सी दोस्तों क्या बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अपने को यहाँ पर m का वैल्यू पता करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम x लेते हैं पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई को लेते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और दोस्तों z को लेते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो चीज हम लिखते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा दोस्तों हम लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, यदि आप ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस जेड आएगा 0 के बराबर ना, सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फिर एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड क्यूब का वैल्यू हम बाद में यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर
और एक बार अपने को यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना है डिनोमिनेटर के लिए ना। तो a माइनस बी को दोस्तों हम लेते हैं अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू b माइनस सी, एंड गामा दोस्तों लेते हैं c माइनस है, ऐसा लेते हैं। अगेन देखिए दोस्तों, अब यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि आप करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल, a कैंसिल ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये भी दोस्तों क्या आएगा, ये भी दोस्तों 0 के बराबर आएगा। यदि दोस्तों 0 के बराबर आया तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा, ऐसा दोस्तों ये आ रहा है, ठीक है। इसको दोस्तों एक बार के लिए हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, इसको दोस्तों 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों हम इक्वेशन 1/2 करते हैं, तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट वाला पार्ट राइट से डिवाइड होगा ना। तो इक्वेशन 1/2 हम यदि सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर है दोस्तों 3xyz और यहाँ पर है दोस्तों 3 अल्फा बीटा गामा, ऐसा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 3 और 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। x दोस्तों क्या था, yz अल्फा बीटा गामा ये सब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, जो हमने एजम्पशन लिया था। x क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख दे रहे हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब। वैसे दोस्तों y हमने क्या लिया था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। z हमने लिया था दोस्तों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा क्यूब, दोस्तों अल्फा क्या था, a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस बीटा दोस्तों क्या था, b माइनस सी का क्यूब प्लस गामा दोस्तों क्या है, c माइनस ए का क्यूब, ऐसा है दोस्तों, ठीक है। इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, दोस्तों x इंटू वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देखिए कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है दोस्तों, ऐसा आएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, यहाँ पर देखिए ये चीज था, तो ये चीज तो आ गया दोस्तों, ठीक है। अब जो RHS है दोस्तों ना, उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, फिर हम कंपेयर करके m का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या a माइनस बी है, तो उसको आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर a प्लस बी बचेगा, वैसे यहाँ पर बचेगा b प्लस सी और यहाँ पर बचेगा c प्लस ए, ठीक है दोस्तों, ऐसा। अब देखिए दोस्तों ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। क्वेश्चन में भी दोस्तों देखिए ऐसे ही था ना, ये लेफ्ट वाला पार्ट कुछ इस तरह से फॉर्म में था। अब यदि दोस्तों हम कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट पूरा एज इट इज है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये भी है ये, तो m का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कंपेयर करने से, तो इजीली पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि m क्या होगा, 1 ना, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक सेम यहाँ पर लगा है। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।